हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट फैक्ट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं 9 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज दैट विल गिव यू गूज़बम्प्स एंड इंक्रीज योर नॉलेज। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है द डिसअपीयरेंस ऑफ मैडलीन एमसिकैन। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग वाकया तब पेश आया जब मैडलीन और उसका पूरा खानदान 2007 में पुर्तगाल में छुट्टियां मनाने गए हुए थे। दोस्तों, उनके वालिदैन ने एक होटल में रात गुजारने के लिए कमरा भी लिया और अपनी बेटी मैडलीन, जो कि उस वक्त सिर्फ 4 साल की थी, उसको कमरे में सुलाकर खुद रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। लेकिन जब मैडलीन के वालिदैन खाना खाने के बाद वापस लौटे तो मैडलीन गायब थी। उन्होंने फौरन वहां की पुलिस को इत्तला दी, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। दोस्तों, इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को भी हायर किया गया, लेकिन मैडलीन का कोई भी सुराग ना मिल सका और ये केस अब तक अनसॉल्व ही है। नंबर 2, द असैसिनेशन ऑफ द स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, ये वाकया स्वीडिश के एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ पेश आया। ये वाकया 28 फरवरी 1986 को ओलोफ पाल्मे के साथ उस वक्त पेश आया जब उसने अपने तमाम तर सिक्योरिटी गार्ड्स को छुट्टी दे दी थी और वो अपनी बीवी लेस्बिट के साथ एक सिनेमा गया जहां उसने अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करनी थी। लेकिन दोस्तों, जब ओलोफ और उसकी बीवी स्वीडन की मसरूफ सड़कों पर सफर कर रहे थे तो रात 11:21 पर एक लंबे कद के शख्स ने गोलियां मारकर दोनों को कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये बात जंगल में आग की तरह मीडिया पर फैल गई। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारे पास आता है द डिसअपीयरेंस ऑफ द बीमॉन्ट चिल्ड्रन। दोस्तों, ये वाकया 26 जनवरी 1966 को पेश आया जब एक स्कूल का ट्रिप बच्चों को बीच पर लेकर गया। जिन बच्चों के साथ ये वाकया पेश आया उनके नाम ग्रैंट, आर्ना, जेन हैं, जिनकी उम्र 4, 7 और 9 साल थी। दोस्तों, जब बच्चे बीच पर खेल रहे थे तो टीचर्स खाने पीने और एंजॉय करने में मसरूफ हो गए। ये तीनों बच्चे एक नामालूम शख्स के साथ बीच पर खेल रहे थे जिसे आखिरी दफा उनके एक टीचर ने देखा था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 10 मिनट बाद फिर टीचर ने देखा वो तीनों बच्चे गायब हो गए थे, जिनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा भी था। लेकिन दोस्तों, पुलिस की कई साल तक छानबीन करने के बावजूद भी उस शख्स और बच्चों का कुछ भी पता ना चल सका और ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। नंबर 4 पे है द एक्स-मैन ऑफ न्यू ऑरलीन्स। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब 1918 से 1919 तक पूरा एक साल न्यू ऑरलीन्स की सड़कों पर एक कुल्हाड़ी वाले आदमी की दहशत छाई रही। दोस्तों, वो आधी रात को घरों में घुसकर पूरे खानदान को कत्ल करता था, यहाँ तक कि वो 12 खानदानों को कत्ल कर चुका था। दोस्तों, जब वो पूरी तरह मशहूर हो गया तो उसने 13 मार्च 1919 को अखबारात में शाया होने के लिए एक खत लिखा और उस खत में उसने लिखा कि जिस घर में जैज म्यूजिक चलेगा वो उस घर पर हमला नहीं करेगा। दोस्तों, फिर कई दिन तक शहर में हर किसी के घर जैज म्यूजिक चला और फिर उन दिनों उसने किसी शख्स को नहीं मारा। दोस्तों, उस पागल शख्स ने आखिरी शिकार 27 अक्टूबर 1919 को किया और फिर वो एक्स मैन बगैर किसी सुराग के गायब हो गया, जिसका आज तक यूएसए पुलिस सुराग लगाने में नाकाम है। दोस्तों, नंबर 5 पर हमारे पास आता है द डीबे कूपर हाईजैकिंग। दोस्तों, ये वाकया ड्रोना तो नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है। दोस्तों, 24 नवंबर 1971 को एक डैन कूपर नामी शख्स ने फ्लाइट में टिकट करवाई थी और उसमें सवार हो गया। दोस्तों, जब प्लेन ने परवाज भर ली तो उसने ऐलान किया कि उसके पास बम है और वो इस प्लेन को यरगमाल बनाते हुए $2 लाख का मुतालबा करता है। और जब उसके अकाउंट में $2 लाख डाल दिए गए तो उसने 4 पैराशूट के साथ जहाज से छलांग लगा दी और इसके बाद वो शख्स कभी दिखाई नहीं दिया। जहाज की कंपनी वालों ने बहुत कोशिश की कि उस आदमी को अरेस्ट किया जाए, लेकिन दोस्तों वो शख्स कभी नहीं मिला और ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है द ज़ोडिएक किलर। दोस्तों, ये शख्स एक अमेरिका का रहने वाला था जिसका कत्ल करने का अपना एक पैटर्न था। वो अपने कत्ल करने के मुनफरिद अंदाज के साथ ही 35 लोगों को कत्ल कर चुका था। दोस्तों, उसने कई बार मीडिया को पागल बनाने के लिए खतूत भी भेजे थे। उसके लिखे गए खतूत इन कोड शुदा थे, जिनमें से एक खत में तो उसका असली नाम भी लिखा हुआ था। हालांकि कोई भी उसके कोड्स को क्रैक नहीं कर सका। दोस्तों, इस सीरियल किलर्स को पूरे अमेरिका की पुलिस और एजेंसियों ने मिलकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सबके सब नाकाम रहे। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है द शिकागो टाइलेनॉल मर्डर्स। दोस्तों, ये वाकया 1982 को पेश आया जब लोग बीमार होते और एक मेडिकल स्टोर से अपना दर्द कम करने के लिए दवा लेने जाते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो अपनी मौत खरीद रहे हैं। दोस्तों, इस वाकये से 7 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, लोग असल में टाइलेनॉल ब्रांड की दवा लेने जाते थे, लेकिन स्टोर पर किसी शख्स ने इस बोतल में कुछ कैप्सूल खाली करके उसको साइनाइड से भर दिया था। दोस्तों, इस केस में पुलिस को लीड तो मिली, लेकिन कभी भी किसी को सजा नहीं दी गई और ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है द डिसअपीयरेंस ऑफ मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370। दोस्तों, 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777 जहाज मलेशिया से बीजिंग जाते हुए रास्ते में ही दौरान सफर गायब हो गया और फिर 1 साल बाद फ्रांसीसी जजीरे में इस जहाज के टुकड़े मिलने की तस्दीक की गई, जो कि मलेशिया में इसकी
परवाज वाली जगह से 3700 किलोमीटर दूर है। दोस्तों बाद में इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि इस जहाज के रास्ते को तब्दील किया गया और ट्रांसपोर्टर को बंद कर दिया गया, लेकिन ये सब किसने किया? आज तक ये एक अनसॉल्व केस रहा और कोई भी इसके मुजरिम तक ना पहुंच सका। दोस्तों आखिर में नंबर 9 पर हमारे पास आता है द अनसॉल्व इंटरकाई फिग मर्डर। दोस्तों 31 मार्च 1922 को जर्मन की तारीख का सबसे अजीब और भयानक जुर्म सर अंजाम दिया गया। दोस्तों कुछ लोग एक छोटे से फार्म में अपनी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन उनको ये भी पता लग चुका था कि फार्म में उनके अलावा भी कोई और आता जाता है। दोस्तों फिर एक दिन उस नामालूम शख्स ने इन तमाम लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिनकी लाशें खेतों में बिखरी पड़ी थी। दोस्तों क्योंकि वो लोग आबादी से बहुत दूर रहते थे, वो शख्स 3 दिन तक उनके घर में रहा और 3 दिन बाद वो वहाँ से चला गया। इस केस में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वो असल मुजरिम तक ना पहुँच सके और ये केस भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री की तरह तारीख में लिख दिया गया। दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप किसी भी चीज से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।